अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अब से आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके प्रीलिम्स में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, तो शायद आपका जवाब होगा कि सर अगर मैं सारी चीजें रिवाइज कर लूं, या फिर 10 मॉक टेस्ट पेपर लगा लूं, या फिर सारे फैक्चुअल चीजों को रट डालूं, या फिर करंट अफेयर को रिवाइज कर लूं पूरा, तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। बट मेरा जवाब होगा कि नहीं, अब से एक ऐसी चीज जो आप अगर करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और वो है कोई नई चीज नहीं करना, बिना प्रेशर लिए हुए कोई नई चीज नहीं करना। इसमें यह भी है कि अगर आप कोई नई चीज नहीं करते हैं और प्रेशर लेते हैं तो दैट वुड बी मोर हार्मफुल। सो आपको प्रेशर भी नहीं लेना है, साथ में कुछ नया नहीं करना है, आपको कोई नई बुक नहीं उठानी है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। एंड एट द सेम टाइम ट्राई करिए कि कल शाम से आप कुछ भी ना पढ़ें, आप अपने माइंड को स्पेस दें, टाइम दें, उसको काम डाउन करें, उसको प्रेशर हैंडल करने की सिचुएशन में ले आए। इससे आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इन क्वालिफाइंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। 2017 की बात है, और उस समय किसी एक टॉपर ने बोला कि मैं रेडबुल पीता था, जिससे मेरा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता था और द कैपेसिटी ऑफ माई माइंड वो इंक्रीज हो जाती थी, जिससे मैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड कर पाता था, मेरा फोकस बढ़ जाता था, वगैरह वगैरह। मैंने क्या किया, मैंने जीवन में कभी रेडबुल ट्राई नहीं किया था। गलती क्या की मैंने 17th को 2 रेडबुल खरीदे, एक मैंने रास्ते में पिया और एक एग्जाम हॉल में घुसने के पहले, ये सोच के कि मेरा फोकस बढ़ जाएगा, अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा, और जो एफिशिएंसी है मेरे माइंड के काम करने की वो बढ़ जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। अब ये काम मैंने नया किया, ये काम मैंने पहले कभी नहीं किया था। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि शायद शुगर रस हो गया या कुछ और हो सकता है, जिसकी वजह से द काइंड ऑफ अटेंशन दैट आई कुड हैव गिवन टू द पेपर वो नहीं हो पाया। और दूसरी चीज क्या हुई कि आई हैड टू गो टू वॉशरूम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम। अब सेंटर पे क्या हुआ कि थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आपको एक टीचर के साथ जाना होगा, एंड एट द सेम टाइम उस वॉशरूम में कोई और नहीं होना चाहिए। सो एक टीचर पहले जाएगा, चेक करेगा, एंड देन ही विल कम एंड टेक यू विथ हिम, और वो भी तब जब वहां पे वॉशरूम में कोई नहीं हो। तो इस प्रोसेस में 5 से 7 मिनट मेरे लग गए। उस साल मैंने सिर्फ 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मेरा कट ऑफ से 3.5 नंबर कम रहा था, जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। सो आप समझ रहे हो कि एक नई चीज ट्राई करने की वजह से आपका प्रीलिम्स रुक सकता है। सो माई सजेशन टू यू विल बी कि आप कुछ भी नया ट्राई मत करो। आप पीवाईक्यूज दे सकते हो, बट सारा फोकस आपका होना चाहिए कि आप अपने माइंड को कैसे काम रख सकते हो, कैसे प्रेशर वाली सिचुएशंस में अपने माइंड को फंक्शन करने के लिए ट्रेन कर सकते हो, और अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी 100% एफिशिएंसी के साथ फंक्शन करे। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आज शाम में एक लाइव मैं रखूंगा यूट्यूब पे ही, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ और परेशानी है आपको, यू कैन कनेक्ट विथ मी। और अगर कोई लखनऊ में एग्जाम दे रहा है और उसको कोई दिक्कत है तो आई एम हियर, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आई विल गिव द टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पे आके मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, यू आर वॉरियर्स। और ये 2-3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें मैं जो भी हेल्प कर सकता हूँ दैट विल बी माई प्रिविलेज। तो मिलते हैं रात के 9:30 या 10 बजे, एंड विल डिस्कस ऑल द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, एंड विल ट्राई टू सॉर्ट देम आउट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।